आप पूरे नंबर लेने में कामयाब हो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो एग्जामिनर है वो फिर आपका कहीं से भी कोई नंबर जो है वो काट ले, कहीं से भी कोई एक नंबर की भी कटने की गुंजाइश ना रहे। तो उस हवाले से मैं आपसे कुछ बातें जो हैं वो शेयर करता हूं। जिस तरह के ये बच्ची ने जो है वो स्टूडेंट ने लिखा है, आप इस तरह लिखें तो 3 पेजेस पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मनसब अली जाहिद है और इस्लामियत लाज़मी के हवाले से आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इस्लामियत लाज़मी की जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसके हवाले से मैं आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ, आपके पेश नज़र रखना चाहता हूँ। आप ज़रा तवज्जो फरमाएँ। तो इससे पहले 2 वीडियोज़ मैं बनवा चुका हूँ जिनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जिसमें सिलेबस का ओवरव्यू जो है वो भी पेश किया जा चुका है और नंबर 2 पे पेपर पैटर्न और स्कीम जो है वो भी डिस्कस हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसके हवाले से कुछ जो बुनियादी बातें हैं वो रखना चाहता हूँ, ताकि आपका जो 50 नंबर का पूरा एक पैकेज है ना वो आप मीट कर सकें, वो आप पूरा कर सकें, कहीं से भी कोई एक नंबर की भी कटने की गुंजाइश ना रहे। तो उस हवाले से मैं आपसे कुछ बातें जो हैं वो शेयर करता हूं। पहली बात, जिस तरह पिछली वीडियो में भी जिसका लिंक मौजूद है वो बात हो चुकी है कि पहला जो सवाल है वो आता ही मरूज़ी के हवाले से है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो ऑब्जेक्टिव में तो आपने वो बबल फिल करना है, उधर से आपने सवाल देखना है और उसका जो आंसर है वो आपने बबल फिल कर देना है। तो वो तो मसला हल हो गया, वो 10 नंबर की जो मरूज़ी है वो आपकी क्लियर है। उसके बाद अगला हमारा सवाल आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन का, कि आप शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप स्टार्ट करें। तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर आप लिखना चाहें तो ये एक पेपर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नमूना के तौर पर एक मेरी स्टूडेंट है, ये उन्होंने हल किया है, तो नमूना के तौर पर आप ये पेपर भी देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऊपर आप इस्लामियात अगर हेडिंग देना चाहें तो ठीक है, ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। इंशाइया तर्ज़ आप ऊपर लिखें, नीचे अंडरलाइन करें। उसके बाद आप सवाल का नंबर दें, नीचे आप लिखें मुख्तसर सवालात के जवाबात। जिस तरह के ये बच्ची ने जो है वो स्टूडेंट ने लिखा है, आप इस तरह लिखें। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 का आप वो हेडिंग दें, क्वेश्चन नंबर 1 दरमियान में खूबसूरत अंदाज में। ये डियर स्टूडेंट्स आप याद रखें, 2 मार्कर आप यूज़ कर सकते होते हैं, ब्लैक एंड ब्लू, इसकी आपको परमिशन होती है। तो आप दोनों को जो है वो आप यूज़ करें, दोनों का आप कॉम्बिनेशन बनाएं। और ये तभी हो सकता है पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जब आपने अपने टेस्टों के अंदर जो है वो उनको कॉम्बिनेशन के तौर पर आपने यूज़ किया है। तो आप दोनों का ये देखें ज़रा, ये जिस तरह ये इस्तेमाल किया गया, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो बना है। तो आप ऊपर दरमियान में आप नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें, और नीचे यहाँ पे क्वेश्चन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप सवाल अगर है कि सब्र के मुतल्लिक एक आयत लिखें, एक हदीस लिखें, सब्र का मफ़हूम लिखें, तो इतना लिख देना काफ़ी है कि सब्र का मफ़हूम या सब्र के मुतल्लिक आयत या सब्र के मुतल्लिक हदीस। क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो सेव करना होता है। जितना हम टाइम शॉर्ट क्वेश्चंस में बचाएंगे उतना हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो उतना अच्छा हो जाएगा। जितना हम शॉर्ट क्वेश्चंस को वो लंबा करते जाएंगे, हम उसको ज़्यादा वक्त देंगे, हम उस पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे, हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है जिस पे असल फोकस करने वाली बात होती है फिर वो हमारा रह जाता है। और कई दफ़ा बच्चों का एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन रह जाता है जबकि वो बड़े लॉस में जाते हैं। फिर उनका पेपर ही वो 8 नंबर का अगर नहीं हुआ तो वो 42 मार्क्स का जो है वो पेपर हुआ है, तो 42 में से फिर उनके 35-36 तक आते हैं, तो जो कि फिर वो बच्चे इंतहाई नुकसान में जाते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा मीनाकारी में ना जाएं, आप सिर्फ सादी बात है, 2 मार्कर आपके पास होने चाहिए। आप ऊपर जो है वो मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखें, नीचे आप उसकी हेडिंग दें, सवाल लिखें, और जहाँ पर सवाल ख़त्म हो जाए, जहाँ पे सवाल ख़त्म और नीचे लाइन लगा दें, आप नीचे लाइन लगाएं। उसके बाद फिर दरमियान में आप जो है वो सवाल का नंबर दें और उसी तरह फिर आप वो उसकी हेडिंग दे दें सवाल की और नीचे जवाब लिख दें। और कोशिश करें कि मैक्सिमम जो जवाब है शॉर्ट क्वेश्चन का वो 3 से 4 लाइनों का हो, इससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर आप आधे पेज का भी लिखेंगे वो फिर वक्त का ज़िया है। अगर आप 1 पेज का भी लॉन्ग क्वेश्चन लिख देते हैं तो नंबर उसके 2 ही हैं, लेकिन वो फिर आपका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाय हो जाएगा या ज़ाय हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो पूछा गया है, अगर सब्र का मफ़हूम है तो सिर्फ मफ़हूम बताएं, फिर उसमें उसकी अहमियत बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आयत का हवाला देने की, हदीस का हवाला देने की ज़रूरत नहीं है।
अगर सवाल पूछा गया तौहीद के बारे में एक आयत लिखें, एक हदीस लिखें, तो सिर्फ आप लिखें कि तौहीद के बारे में एक हदीस दर्ज झैल है, बस उसको आप 1-2 लाइनों में आप लिख दें, तो वो आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेव करेगा ये पैटर्न। तो जब आप इस पैटर्न के मुताबिक चलेंगे तो कोशिश करें कि आप एक पेज के ऊपर जो है वो 4 आ जाएँ, 5 आ जाएँ, तो 3 आ जाएँ, 4 की अगर आप रखते हैं रेशियो तो ये ज़्यादा मुनासिब है कि आप एक पेज के ऊपर 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन करें और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, और इस तरह फिर आप अगले पेज पे चले जाएं, उसमें फिर आप उसी तरह जो है वो करें। और अगर कोई इस तरह का आ गया है कि आप कोई 3 अक़साम लिखें, कोई 3 आप तकाज़े लिखें, तो फिर आप जो है वो एक जो आपकी मार्जिन लाइन है उसमें आप उसकी नंबरिंग जो है वो इस तरह आप दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो उसके बाद जहाँ पे सवाल फिर ख़त्म हो फिर आप नीचे लाइन लगा दें, उसके बाद फिर आप अगला सवाल जब वो शुरू कर लें। तो अगर आप एक पेज के ऊपर 4 क्वेश्चन भी लिखते हैं तो आप इजीली जो है, आपने चूँकि 12 करने होते हैं तो 3 पेजेस पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएं। एक और बात आप ज़रूर जहन में रखें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि शॉर्ट क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथ ही ना करें। जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि इस पे ज़्यादा आपने फोकस करना है कि आप इसको लेंथ ही ना करें, यानी आप कोई आधा पेज, पौना पेज या एक पेज पूरा ना लिख दें। अगर आप इस पर ज़्यादा वक्त कंज्यूम करेंगे तो फिर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला वक्त है वो रह जाएगा। अब उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएं। लॉन्ग क्वेश्चन जब आपने स्टार्ट करना है, आप ऊपर हेडिंग दें तफसीली सवालात के जवाबात, और उसमें आप सवाल नंबर 1 लिखें और उसका अब आप लिखें अगर आप अक़ीदत तौहीद का मफ़हूम है या उसकी फिर आगे इंसानी ज़िंदगी पर असरात हैं तो आप सवाल लिखें। अब इसमें लिखना क्या होता है या टेक्निकल चीज़ क्या है, ये डियर स्टूडेंट्स आप ज़रूर समझें और ये आप पूछा भी करें कि हमारे मार्क्स कटने की वजह क्या है। एक बच्चा वो पूरा पेपर करके आता है, उसने सवाल पूरा लिखा होता है, लेकिन नंबर उसको 8 में से 4 मिल रहे होते हैं, 3 मिल रहे होते हैं या मैक्सिमम 5 मिल रहे होते हैं, तो वो क्या वजह है उसकी। क्लासेस में भी बच्चे इस तरह के आते हैं, फिर उनको मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि आप इस तरह करें, आप इस तरह करें। लेकिन जो बच्चे किसी एकेडमी में, कॉलेज में या नहीं पढ़ रहे तो वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो अपने उस्ताद कराम से ज़रूर जो है वो ये पूछा करें कि नंबर कहाँ से कटते हैं और कहाँ से नंबर जो है वो बढ़ते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ना जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सवाल के हवाले से मैं मिसाल देकर आपको इंशाल्लाह बात समझाता हूँ और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़र्ज़ करें सवाल आ जाता है आपको बोर्ड के अंदर के आप अक़ीदत तौहीद का मफ़हूम और इंसानी ज़िंदगी पर असरात पर तफसीली नोट लिखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है। अब इसमें बच्चों जो सवाल की मार्क्स डिवीज़न है ना वो इस तरह है कि 2 नंबर मफ़हूम के हैं, 6 नंबर असरात के हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने तौहीद की थोड़ी सी वो अहमियत लिख दी या तौहीद का थोड़ा सा तारुफ़ करवा दिया और तारुफ़ के बाद फ़ौरी जो है वो असरात लिखने पे आ गए और उन्होंने 10 हेडिंग जो है वो बेहतरीन वो लिखी, लेकिन उसके नंबर जो है वो 5 उसको मिले हैं। तो इसलिए कि उसने मफ़हूम अच्छा नहीं लिखा। तो आप ये ज़रूर पेश नज़र रखें कि मफ़हूम लिखना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो आ जाता है ना कि मफ़हूम और इंसानी ज़िंदगी पर असरात लिखें, उसमें 2 नंबर मफ़हूम के हैं, 6 नंबर जो है वो असरात के हैं। अगर आप मफ़हूम नहीं लिखते, मफ़हूम का मतलब क्या है, मफ़हूम में 2 चीज़ें आती हैं, एक लुग़वी माना, दूसरा इस्तिलाही माना, 2 चीज़ें हैं। अगर ये 2 चीज़ों में से आप एक भी मिस करते हैं, फ़र्ज़ करें आपने लुग़वी माना लिखा है, आपको 1 नंबर मिलेगा 2 में से, और इसकी अलग से डिवीज़न होती है, इसके नंबर अलग से लगते हैं। ऊपर जो मफ़हूम वाले हैं वो अलग से लग जाते हैं नंबर, और जो असरात वाले हैं वो अलग से लगते हैं। तो एंड पे फिर जो है वो ग्रैंड टोटल होता है। तो इसलिए बच्चे सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं और क्या लिख रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। वो तौहीद को वो बस आ गया, बड़ा आसान सवाल है, वो बस तौहीद के हवाले से। अब मफ़हूम एक अलग चीज़ है, अहमियत और उसकी आयात और हदीस वो एक अलग चीज़ है। तो बच्चे मफ़हूम नहीं लिखते, बच्चे वो दूसरा लिखना शुरू करते हैं। जब वो नहीं लिखते तो फिर उनको 6 में से जो है वो नंबर मिलते हैं, 8 में से नंबर नहीं मिलते। तो पहली जो गलती वो ये है कि आपने मफ़हूम जो है वो जिस तरह बच्चे नहीं लिखते, लेकिन आपने मफ़हूम पे फोकस करना है, मफ़हूम लिखना है, और साथ फिर आपने मफ़हूम के साथ फिर आप दूसरा जो पोर्शन है जिसके 6 मार्क्स हैं उस पर आप आएँ। अब जो असरात वाला सवाल है ना, इसमें मैंने भी अपनी बुक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 10 हेडिंग्स हर सवाल की बनाई हुई हैं। यानी अगर आप देखें हर सवाल की, अगर नमाज के ये फ़ायदे समरात हैं तो 10 हेडिंग्स हैं
और हर हेडिंग के नीचे जो है वो उसकी वजाहत है, वजाहत के बाद कोटेशन है, वजाहत है, कोटेशन है। तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम 3 अरबी मतन जो हैं वो एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ज़रूर ऐड करें। यानी 10 हेडिंग्स, हर हेडिंग के नीचे आप कोई शेर लिखें, कोई आप हिकमत की बात लिखें, कोई आप हदीस लिखें, कोई आयत लिखें उससे मुतल्लिका। लेकिन जो अरबी मतन है वो हदीस हो या वो आयत हो, कम से कम 3 अरबी मतन जो हैं वो ऊपर अरबी मतन बग़ैर एराब के और नीचे जो है उसका तर्जमा, ये आप ज़रूर लिखें। अगर आप इस तरह 10 हेडिंग्स और आप उसका अरबी और नीचे तर्जुमा आप लिखते हैं तो आप पूरे नंबर लेने में कामयाब हो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो एग्ज़ामिनर है वो फिर आपका कहीं से भी कोई नंबर जो है वो काट ले। तो ये गुजारिशात थी कुछ, आप इनको समझें, इनको राइट डाउन करें, इनको आप नोट डाउन करें, इनको आप लिखें। इंशाअल्लाह ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद, ये सुनने के बाद आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।